रानो, अरे बैठो भैया, आपके कारण सभा रुकी है। एक जगह दीजिए भैया। उठाओ इनको। बोले भारत माता की। आज इनके ही पत्रकार जी की ही प्रतीक्षा में हम सब रुके हुए थे। अभी आज बड़े ही महत्व का विषय है हम सबके साथ में। आप बात करना बंद करेंगे तो ठीक होगा भैया। मेरा ख्याल है अब हो गया, सेटल हो गया ना, थोड़ा शांत रहिए। आज हम सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत व्यस्त दिन था, फिर भी मैंने आग्रह किया कि आप एक बार चलेंगे तो ये घटना बड़ी है और हमारे इस पूरे ही अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने हम सबके लिए समय दिया है। एक स्थिति आपको ध्यान में है, एमएमसी जोन जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जोन है, उसके एसजेडसी जितने थे उन्होंने पहले पुनर्वास कर लिए। एक ने मध्य प्रदेश में, एक ने महाराष्ट्र में, और आज सुबह से जो एमएमसी जोन के हेड हैं रामदेर करके, जो सीसी मेंबर भी इनके हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से 2 ही सीसी मेंबर थे, एक हिड़मा और एक रामदेर। तो रामदेर ने भी आज पुनर्वास सुबह कर लिया है अपने सारे साथियों के साथ। हथियार भी लेकर आए हैं, साथियों के साथ पूरे मनोभाव के साथ पुनर्वास कर लिया है। इस तरीके से एमएमसी जोन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का जो जोन है वो लगभग अब क्लीन हुआ है, साफ हो गया है, खाली हो गया है। इस पुनर्वास का स्वागत करते हैं और हम सबके बीच में हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय विराजमान हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज की इस प्रेस की सभा को संबोधित करें। आज राजनांदगांव के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथीगण और हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम और गृह मंत्री, जिनका हमारे प्रदेश से नक्सलवाद के उन्मूलन में विशेष भूमिका है, ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, हमारे यहाँ के महापौर श्री मधुसूदन यादव जी, हमारे सभी वरिष्ठ जन, हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुणदेव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानंद जी, श्री अभिषेक सांडिले जी, आईजी राजनांदगांव रेंज, सभी हमारे अधिकारीगण, मैं आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए और नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सबको मालूम है कि कई दशकों से हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा ये बाधक भी है। लेकिन वैसे तो नक्सलवाद के खिलाफ में पहले भी लड़ाई लड़ी जा चुकी है, लेकिन अभी 13 दिसंबर को हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 2 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे यहाँ के जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और सौभाग्य है कि
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने तो एक डेडलाइन भी तय कर दिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हमारे जवान बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ में, लगातार सफलताएं मिल रही हैं और हम समझते हैं कि एक तरह से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है, अंतिम सांसें ले रहा है। और आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुण देव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद जी, अभिषेक सांडिल आईजी और आईटीबीपी के अनवर इलाही के समक्ष जो एमसीसी जोन का सीसी मेंबर रामधेर अपने साथियों के साथ आज पुनर्वास कर रहा है। हिंसा और गोलीबारी की भाषा को छोड़ के विकास की मुखधारा से ये जुड़ रहे हैं और ये जानकारी देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। रामधेर 1,05,00,000 का इनामी है। उसी तरह से उसके साथ चंदू उर्फ नरेश, अनीता उर्फ ललिता, प्रेम उर्फ उमराव, जानकी उर्फ प्रेमा, राम सिंह उर्फ संपत, सुकेश उर्फ रंगा, शीला उर्फ बैसंती, लक्ष्मी उर्फ मनीता, योगिता उर्फ लच्छी, सागर उर्फ रेनू, कविता उर्फ मासे। और भी इनके नाम है लेकिन मैं एक एक बता रहा हूं। तो ये सबने आत्मसमर्पण किया है और हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में भ्रमण किए अधिकारियों के साथ और वहां की पुनर्वास नीति का अध्ययन करके एक अच्छी पुनर्वास नीति यहां पर हम लोग बनाए हैं और उसी का परिणाम है कि आज 2 वर्षों में मतलब 4,000 से ज्यादा आत्मसमर्पण और गिरफ्तार जिनका हुआ है, ऐसे माओवादियों की संख्या है। और हमारे जवानों ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है तो 500 से ज्यादा माओवाद न्यूट्रलाइज भी हुए हैं। और हमारी जो नई पुनर्वास नीति है उसमें कई अच्छे प्रावधान किए गए हैं। एक तो जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके लिए हम लोग अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास उसकी स्वीकृति कराए हैं और उसका भी निर्माण हो रहा है। कोई गांव अगर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाता है और वो प्रस्ताव करके दे देते हैं तो वहां पर 1 करोड़ का विकास का काम शासन से मिलेगा। हम लोग नई उद्योग नीति भी बनाए हैं। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 उसमें भी ऐसे नक्सल समर्पित, नक्सल पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और अभी तक लगातार सुरक्षा कैंप भी खुल रहे हैं तो 400 से ज्यादा गांव आज आबाद हो चुके हैं। और एक नियत नीलानार योजना हम लोगों ने शुरू किया है, आपका सुंदर गांव, उसका हिंदी अनुवाद होता है और उसके माध्यम से आज सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और 400 से ज्यादा गांव में हम लोग सरकार की योजनाओं को वहां पर पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। वहां पर सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है। वहां पर पहले गोलीबारी की आवाज आती थी, अब स्कूल की घंटियां बज रही हैं, अस्पताल भी खुल रहे हैं। पहली बार वहां पर आपका स्वतंत्रता दिवस में कई जगह ध्वजारोहण भी हुआ है। पिछले चुनाव में भी निर्भीक होकर लोग भाग लिए हैं
और दूरसंचार के साधन वहां पर खड़ा कर रहे हैं। राशन कार्ड वहां बनते नहीं थे तो राशन पहुंचने का तो सवाल नहीं था, तो राशन भी पहुंचा पाने में हम सब लोग सफल हो रहे हैं। और अगर कोई आत्मसमर्पण करता है तो उनको 3 साल तक 10-10 हजार रुपये आर्थिक सहयोग करते हैं, उनका स्किलिंग कराते हैं, रोजगार से जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। सुशासन तिहार के अंदर हम लोग कई जगह हम खुद भी गए, हमारे गृह मंत्री जी भी गए स्किलिंग सेंटर में जहां पर उनका स्किलिंग हो रहा है। और अभी तो जगदलपुर के अंदर में एक पंडुम कैफे भी खोले हैं। जो पीड़ित हैं, जो आत्मसमर्पित हैं, दोनों मिलकर एक पंडुम कैफे जिसका शुभारंभ करने का सौभाग्य हमको मिला। तो इस तरह से आज गोलीबारी की भाषा छोड़कर विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। और जो बस्तर क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत पीछे था, वहां भी हम लोग विकास की गंगा वैसे तो बहाना शुरू कर दी है, लेकिन और वहां पर बहाएंगे, क्योंकि वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है। तो वहां पर हम लोग खेती बाड़ी को भी आगे बढ़ा रहे हैं, सिंचाई के साधन वहां पर उपलब्ध कराएंगे। और सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी है, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन भी करके लोगों को छोटा छोटा उद्योग धंधा से जोड़ने का काम वो भी हम लोग शुरू किए हैं। पशुपालन पर भी उस क्षेत्र में जोर दे रहे हैं। और पूरे बस्तर और सरगुजा संभाग में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं, तो पर्यटन को भी हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं। तो बस्तर के क्षेत्रों में अनेकों वाटरफॉल हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबूझमाड़ का जंगल है। और एक सौभाग्य का विषय है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान है वो 60 देशों में 20 बेस्ट विलेज का चयन किया है। उसमें एक गांव हमारा मतलब धुड़मा रास है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। और होम स्टे भी काफी फल फूल रहा है, तो होम स्टे को भी हम लोग उद्योग में शामिल किए हैं। तो इस तरह से आगे चल के छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में भी बहुत विकास होने वाला है। तो आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर नक्सलवाद उन्मूलन की दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक दिन था। इसलिए हम सब लोग सोचे और गृह मंत्री जी के साथ यहाँ आप लोगों के बीच में हैं। मैं एक बार फिर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ।